नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा बचे हुए विषयों का साक्षात्कार करवाया जाना है और वह डेट कभी भी आ सकती है, क्योंकि 2 विषयों की डेट आ चुकी है, अंग्रेजी और विज्ञान की। तो बचे हुए विषयों में संस्कृत, अंग्रेजी, कला इत्यादि विषयों का साक्षात्कार होना है। आप सबके अंदर कुछ प्रतियोगी भावी शिक्षक पहली बार साक्षात्कार में बैठ रहे हैं, तो ज़रूर उनके अंदर भय व्याप्त होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सबको बता दूं कि प्रश्न पाठ्यक्रम लेकर के विषय विशेषज्ञ नहीं बैठते हैं, वे एक्सपर्ट होते हैं, विद्वान होते हैं। आपके द्वारा ही बताए गए प्रश्नों पर प्रश्न का निर्माण करते हुए चले जाएंगे। तो आपसे ज़रूर एक सवाल पूछेंगे कि आपने अभी तक क्या पढ़ के आए, मतलब आपने क्या पढ़ा है, क्या तैयारी करके आए। तो ज़रूर आप जो पढ़ के आए होंगे उसी की चर्चा करेंगे और उसी को अपना पाठ्यक्रम विषय विशेषज्ञ में जो आते हैं विद्वान, अपना प्रश्न निर्माण कर लेते हैं। तो आप लोग बिल्कुल अपने अंदर के डर को, भय को दूर करिए। जी हाँ, साक्षात्कार, आपको बता दूं कि साक्षात्कार का मतलब ही होता है भय रहित हो, अर्थात आपके अंदर भय न हो, डर न हो किसी भी चीज़ का। आपको शालीनता से अपने प्रश्नों का जवाब देना है, जो आपसे प्रश्न किए जाएंगे उसका जवाब देना है, डट कर जवाब देना है, बिल्कुल तनिक भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न हमारा, जवाब आपका, श्रृंखला 2 आज पुनः लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप सबका लाइक ही हमारे लिए स्नेह और प्रेम है इस चैनल के लिए खास करके, और आप लोग शेयर करते हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं कि और भी वीडियोज़ साक्षात्कार से संबंधित बने हुए हैं। जी हाँ, अब तक के जो भी प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न की श्रृंखलाएं चली हुई थी, तमाम वीडियोज़ बने थे इस चैनल के माध्यम से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको सारे वीडियोज़ उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप लोग वहां से जा कर के ज़रूर देखिएगा। आज मैं प्रारंभ करता हूं संस्कृत विषय टीजीटी पीजीटी 2016 के संस्कृत साक्षात्कार हेतु जो श्रृंखला है, वह पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मुख्य फल क्या है। जी हाँ, किसी न किसी जो भी नाटक हैं, उपन्यास हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, उनका कुछ न कुछ फल होता है। तो फल क्या है आपको यह बताना है। इस प्रकार के अन्य जो भी आपके नाटक में हैं, जैसे उत्तर रामचरितम है, उसका फल क्या है। उसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम का मुख्य फल क्या है, रघुवंश महाकाव्य का मुख्य फल क्या है। जी हाँ, पीजीटी वाले अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से ग्रंथों का जो है मुख्य फल क्या होता है, उसका फल आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, और इसी प्रकार से आपको और भी तैयारी करने का मौका मिल सकता है। तो देखिएगा, मैं किसी टीजीटी विशेष के लिए या पीजीटी विशेष के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, दोनों का मिक्सअप है, आप देख सकते हैं, मिक्सचर है। आप वहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं, सभी, चाहे टीजीटी के प्रतियोगी शिक्षक हों, चाहे टीजीटी के प्रतियोगी शिक्षक हों, ज़रूर अपने प्रश्न का निर्माण अपने स्तर से कर सकते हैं। इन प्रश्नों को देखने के बाद मैं आपके अंदर के जो भय हैं उसी को मैं आपका एक तरीके से उस भय को हटा रहा हूँ। बाकी इस वीडियो से आप सब थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे और अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। नायक के मुख्य भेद कितने हैं। जी हाँ, नायक के मुख्य भेद आप अच्छी तरीके से जानते रहेगा, कौन किस कोट का नायक है। आप कारिका न सुना पाएँ तो ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, टीजीटी के प्रतियोगी छात्र कारिका अगर आप नहीं सुना पाते हैं तो उससे आपको डरना नहीं है, फिर भी आपको नायक के भेद पता होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं आप बता सकें, किस प्रकार के कौन नायक आते हैं, किस कोट में आते हैं, जैसे राम किस कोट में आते हैं, दुष्यंत किस कोट में आते हैं, लक्ष्मण किस कोट में आते हैं, या फिर यक्ष किस कोट में आता है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ज़रूर इस पर फोकस करिएगा। तीसरा प्रश्न है, भवभूत एवं कालिदास के नाटकों में मुख्य अंतर बताएं। जी हाँ, भवभूत एवं कालिदास के नाटकों में मुख्य अंतर क्या है आप देख सकते हैं। 2 अंतर आप पहली बात तो देख सकते हैं कि भवभूत जैसे करुण रस के हैं और कालिदास श्रृंगार रस के हैं। तो तमाम प्रकार के मुख्य बिंदुओं को आप सबको ध्यान देना है। किस रीति के हैं, रीति से भी अंतर हो सकता है। तो नाटकों में अंतर क्या है, या कालिदास और भवभूत में अंतर क्या है, तो इन सभी प्रकार के जो बिंदु हैं आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चौथा प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, कारक किसे कहते हैं। मैंने व्याकरण से रखा है प्रश्न, जरूर व्याकरण से भी प्रश्न उठ सकते हैं और इन्हीं प्रश्नों पर भी कई प्रश्न बन सकते हैं। जी हाँ,
आप सबको बार बार बता रहा हूँ, कारक किसे कहते हैं। एक सवाल अगर बनता है तो आपसे कारक की परिभाषा पूछी गई, कारक की परिभाषा बताएं। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भेद कितने हैं, और भेद में भी आपसे पूछा जा सकता है कि चलो भाई बताओ आप जो है करण कारक किसे कहते हैं। तो प्रश्न पर प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप सबको एक प्रश्न से कई प्रश्नों को तैयार करके रखना होगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पांचवा प्रश्न है, प्रातिपदिक किसे कहते हैं और प्रातिपदिक के अर्थ कितने हैं। व्याकरण से यह प्रश्न सम्मिलित है, बिल्कुल हाईलाइटेड प्रश्न है। आप अच्छी तरीके से जो सिद्धांत कौमुदी आप पढ़े होंगे, सिद्धांत कौमुदी की टिप्पणी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमाशात, वहाँ पर प्रातिपदिक किसे कहते हैं, प्रातिपदिक के अर्थ कितने हैं, भट्टोजी दीक्षित ने कितना माना है, तमाम प्रकार के प्रश्न वहाँ से आपको मिल सकते हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि पहला जो कुछ हाईलाइटेड सूत्र होते हैं वो अक्सर विद्वान वहाँ से पूछ लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब आप जो ज़्यादातर रिपीटेड प्रश्न होते हैं, हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं, वे सभी जितने भी विद्वान होते हैं चाहते हैं कि बहुत सरल भी है और इसको आगे जो हमारा छात्र है, प्रतियोगी छात्र है जो बैठा है, वह बता भी सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका आकलन होता है, तो छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करिएगा। अच्छी तरीके से प्रातिपदिक किसे कहते हैं, प्रातिपदिक के अर्थ कितने हैं, अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए पीजीटी के लिए भी अनिवार्य है ये प्रश्न और टीजीटी के लिए, क्योंकि मम्मट प्रसिद्ध है। मम्मट की परिभाषा आप लोग भी एमए किए होंगे, जरूर पढ़ के आए होंगे। मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है। तो काव्य का लक्षण, अब इसी पर और भी प्रश्न बन सकते हैं। काव्य का लक्षण में काव्य भेद बताएंगे आप, उत्तम काव्य का लक्षण क्या है और उत्तम काव्य आप तैयार रखिएगा, क्योंकि चाहे टीजीटी के प्रतियोगी छात्र हों चाहे पीजीटी के विद्वान जब वहाँ बैठेंगे तो आपका पाठ्यक्रम ले करके नहीं बैठेंगे, बार बार आपको इंडिकेट कर रहे हैं। कल किसी प्रतियोगी छात्र ने, किसी प्रतियोगी शिक्षक ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि रघुवंश महाकाव्य पाठ्यक्रम में नहीं है। तो जी हाँ, टीजीटी के पाठ्यक्रम में यद्यपि नहीं है, किंतु कालिदास हैं। कालिदास से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा दीप शिखा की उपाधि किसे दी गई है, तो आप कहेंगे कि कालिदास को। तो कालिदास को किस श्लोक से दिया गया है, तो आप श्लोक नहीं सुनाएंगे, कहेंगे कि मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। जी नहीं, ऐसा प्रश्न, ऐसा जो आपके दिमाग में चल रहा है बिल्कुल आप बाहर कर दीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बताना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ श्लोक हैं, आप उसको रट लीजिए। हमने 2-3 श्लोकों की बात की थी आप टीजीटी वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो टीजीटी का इंटरव्यू देने वाले हैं, जो शिक्षक, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। केवल 2 से 3 श्लोक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अर्थ भी जानते रहिएगा, शब्दों का अर्थ भी जानते रहिएगा। तो प्रश्न आपसे टीजीटी के चाहे शिक्षक हों चाहे पीजीटी के हों, उनसे यह प्रश्न बन सकता है, मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण। तो मैंने आपको प्रश्न बताया, आप लोग जवाब अपने आप से दीजिए, क्योंकि यह श्रृंखला ही चल रही है, प्रश्न हमारा जवाब आपका। 7वां और अंतिम प्रश्न है, यूपी में एक ऐप है जिसका नाम प्रेरणा ऐप है। जी हाँ, प्रेरणा ऐप, इसकी विशेषताएं क्या हैं बताएं। तो आप इससे भी, आप शिक्षा जगत से जितने भी ऐप हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में हैं, उनका गुण दोष आप जानते रहिएगा, क्योंकि अक्सर जो है, जो एक्सपर्ट के अलावा जो आपके सदस्य होते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंडल कितने हैं, आप किस प्रदेश, किस जिले से हैं, आपका जिला किस मंडल में आता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो और भी चीज़ों को जानने के लिए आप सब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करके इस वीडियो को आप अपना स्नेह और प्रेम दीजिएगा। और साथ ही साथ